नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे नए एग्ज़ाम चैनल लर्न टू ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर 31 अक्टूबर 2022 का। कल का आपका अभ्यास प्रश्न भी था गाइज, तो हम पहले वो डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम आज का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। चलिए तो गाइज शुरुआत करते हैं हम कल के करंट अफेयर से, अभ्यास प्रश्न से। भारत और किस देश की नौसेना के बीच हाल ही में सिम्बेक्स अभ्यास हुआ है? आपके ऑप्शन थे, ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर, ऑप्शन नंबर बी मलेशिया, ऑप्शन नंबर सी थाईलैंड, ऑप्शन नंबर डी वियतनाम। तो इसका जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर। तो ये जो सिम्बेक्स अभ्यास होता है भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। चलिए हम सिंगापुर के बारे में और सिम्बेक्स अभ्यास के बारे में थोड़ी सी जानकारी डिस्कस करते हैं आपके साथ। भारत और सिंगापुर की नौसेना के बीच तो ये जो अभ्यास होता है वो भारत और सिंगापुर की नौसेना करती है, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। शनिवार को संपन्न ये संयुक्त अभ्यास दोनों सेनाओं की नौसेनाओं के बीच हासिल पारस्परिकता का पर्याप्त प्रमाण है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण 2 से 4 सितंबर के बीच चला। तो ये जो अभी सिम्बेक्स जो अभ्यास हुआ ये 28वां संस्करण था इसका। भारतीय नौसेना ने इस अभ्यास में एक हेलीकॉप्टर के साथ एक गाइडेड मिसाइल विध्वंसक INS रणविजय, ASW कॉर्वेट, INS क्विंटन और गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट INS कोरा एक P-81 लॉन्ग रेंज मैरीटाइम गश्ती विमान से प्रतिनिधित्व किया। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारे क्वेश्चन का वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए गाइस तो शुभारंभ करते हैं हम आज के क्वेश्चन आंसर सीरीज का। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है? अब क्या ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए लखनलाल यादव, ऑप्शन नंबर बी गुंजन मेहता, ऑप्शन नंबर सी हरदीप सिंह पुरी और ऑप्शन नंबर डी है उमेश मेहता। तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइज वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, वो ऑप्शन नंबर सी होगा हरदीप सिंह पुरी। अभी हाल ही में हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर नामक पुस्तक लिखी है। इसके बारे में हम थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालयों के जो मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, तो ये हमारे जो अभी केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालयों के मंत्री हैं वो हैं हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने ही इसको पुस्तक को लिखा है। और ये विश्वविद्यालय उत्कृष्टता का एक सफल केंद्र है दिल्ली, लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा अभी कुछ और भी किया जा सकता है ना, इसमें कुछ और भी किया जाएगा। और ये हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इसको लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में भारत सरकार ने किस केमिकल कंपाउंड के उपयोग को प्रतिबंधित किया है? ग्लाइफोसेट, लाइकेन, लाइफोसर्ट, ग्यूइन। तो इसका जो राइट आंसर होगा जो भारत सरकार ने बैन करा है ऑप्शन नंबर ए ग्लाइफोसेट नामक कंपाउंड को, केमिकल कंपाउंड को बैन करा है। चलिए आइए हम इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं रासायनिक पदार्थ के बारे में। हाल ही में भारत सरकार ने ग्लाइफोसेट केमिकल कंपाउंड के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है। ग्लाइसोफेट एक ऑर्गेनोफॉस्फेट समूह का एक नॉन सेलेक्टिव सिस्टेमिक हर्बिसाइड है। ग्लाइसोफेट खरपतवार पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को रोकता है, यानी ये पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को रोकता है। जिससे प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा तो पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। ग्लाइसोफेट का उपयोग पानी की चैनलों, कलियों, खुले खेतों, वृक्षारोपण, फसलों में खरपतवार के नियंत्रण में भी किया जाता है। तो ये इसका कुछ प्लस पॉइंट भी है, बट इसका सबसे नेगेटिव पॉइंट ये है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को रोकता है और वो भी खरपतवार में। तो ये इसका प्लस पॉइंट ही है भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कौन सा देश आतंकवाद निरोध के लिए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में 0.05 लाख डॉलर का योगदान देगा? ऑप्शन नंबर ए है आपके भारत, ऑप्शन नंबर बी है केन्या, ऑप्शन नंबर सी है अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी है उत्तर कोरिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा गाइज होगा ऑप्शन नंबर ए भारत। हमारा देश भारत अभी आतंकवाद निरोध के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में 5 लाख डॉलर का योगदान दे रहा है। चलिए हम तो भारत के बारे में और अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्ट के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा।
विदेश मंत्री एस जयशंकर, अभी हमारे विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर है। इन्होंने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म में 500 अमेरिकी डॉलर का योगदान देगा। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि भारत आतंकवाद विरोधी संस्थान के प्रयासों को बल देने के लिए भारत इस साल संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म में $500 मिलियन का स्वैच्छिक दान देगा। विश्व में आतंकवाद की नई चुनौतियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर विचार विमर्श के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो आतंकवाद विरोधी समिति है, इसका शॉर्ट फॉर्म है CTC। अगर आपके एग्जाम में जाए CTC क्या है, तो ये आतंकवाद विरोधी समिति है और ये किसकी समिति है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की। तो इन्होंने दूसरे दिन इसकी बैठक राजधानी दिल्ली में हुई है। इस बैठक के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत सरकार की स्थायी प्रतिनिधि और आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्ष रुचिका कंबोज ने कहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य आतंकवाद समूहों द्वारा नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग पर चर्चा करना था। तो इन्होंने अभी जो ट्रस्ट को 500 अमेरिकी डॉलर का योगदान अभी देगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारे क्वेश्चन का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत अभी संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में $5 लाख का योगदान देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। हाल ही में कौन साइकिल से 20,000 किलोमीटर की यात्रा कर सभी राज्यों का भ्रमण करेगी? तो अभी ये भ्रमण करेगी यानी कोई महिला ही है जो ये कीर्तिमान हासिल करने वाली है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए PT मेहता, ऑप्शन नंबर बी आशा राजूबाई मालवी, ऑप्शन नंबर सी मेनका गांधी, ऑप्शन नंबर डी अवनी गोयल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आशा राजूबाई मालवी। अभी आशा राजूबाई मालवी मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। ये अभी हाल ही में चर्चा में भी हैं क्योंकि ये साइकिल से 20,000 किलोमीटर की यात्रा कर सभी राज्यों का भ्रमण करेंगी। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं हम। तो जैसा आपको पहले ही बताया, मध्य प्रदेश की लाडली राष्ट्रीय एथलीट और पर्वतारोही, यानी मध्य प्रदेश की लाडली राष्ट्रीय एथलीट भी हैं और पर्वतारोही भी हैं, आशा राजूबाई 20,000 किलोमीटर तक साइकिल चलाने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कराने के लिए तैयार हैं, यानी वे इसके लिए तैयार हैं। वे मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस 1 नवंबर के अवसर पर साइकिल यात्रा शुरू कर देश के सभी राज्यों में भ्रमण करेंगी और यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश के पर्यटन स्पॉट, नैसर्गिक सौंदर्य, समृद्ध इतिहास और संस्कृति को देश के कोने कोने तक पहुंचाने का वह अभियान का हिस्सा बनेंगी। आने वे मध्य प्रदेश के बारे में अपनी जानकारी अदर स्टेट को भी देंगी। पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्य मंत्री उषा ठाकुर 1 नवंबर को साइकिल यात्रा को फ्लैग ऑफ करेंगी। तो अभी हमारी जो मंत्री हैं वो उषा ठाकुर हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी आशा राजूबाई मालवी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम हमारा। नासा के ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट को हाल ही में किस ग्रह पर खोजने के लिए लॉन्च किया गया है? तो अभी नासा जो है हमारी अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, तो उन्होंने अभी एक ग्रह को पे अभी लॉन्च करा है प्रोजेक्ट। तो वो किस ग्रह के लिए लॉन्च करा है? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अरुण, ऑप्शन नंबर बी है मंगल, ऑप्शन नंबर सी है पृथ्वी, ऑप्शन नंबर डी है शनि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी शनि। अभी नासा ने, अमेरिकी एजेंसी नासा ने ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट को शनि ग्रह पर खोजने के लिए लॉन्च किया गया है। तो आइए इसके बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का अगला मिशन शनि ग्रह के बर्फीले चंद्रमा टाइटन पर भेजा जाएगा। टाइटन पर जाने वाला नासा का हेलीकॉप्टर ड्रैगन फ्लाई बर्फीली रेत पर उतरेगा। इसके लैंडिंग की जगह की खोजबीन की जा रही है। खोजबीन कैसिनो स्पेसक्राफ्ट से मिले डेटा के मुताबिक हो रही है, हिसाब से हो रही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी शनि। शनि में सबसे ज़्यादा अभी उपग्रह भी पाए जाते हैं। अभी लेटेस्ट जो अपडेट आई है तो शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मालाबार गोल्ड्स ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत किस देश से 25 किलोग्राम सोने का आयात किया है? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कोरिया, ऑप्शन नंबर बी आपका UAE, ऑप्शन नंबर सी है अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी है न्यूजीलैंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी UAE। अभी मालाबार गोल्ड्स ने व्यापक आर्थिक भागीदारी के लिए UAE से 25 किलोग्राम सोने का आयात किया है।
आइए हम इसके बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। मालाबार गोल्ड के व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत यूएई देश से 25 केजी सोने का आयात किया गया है। कोरोना महामारी के ग्लोबल संकट के बावजूद भारत और संयुक्त राज्य अमीरात यूएई ने मात्र 88 दिनों में शुक्रवार को ऐतिहासिक पूर्ण मुक्त व्यापार समझौता AFTA पूरा किया है। AFTA क्या होता है? मुक्त पूर्ण व्यापार समझौता। ये भारत के का किस देश के साथ है? ये हमारा यूएई के साथ है। इस AFTA को कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक्स पार्टनरशिप एग्रीमेंट सीपा का नाम दिया गया है। अगर वनडे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि सीपा का फुल फॉर्म क्या है या सीपा किसके साथ किया गया है, तो ये आप बता सकते हैं कि ये यूएई के साथ होने वाला अभ्यास है, वो यूएई के साथ होने वाला पार्टनरशिप है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, यूएई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। गाइस आज तक के लिए इतना ही था हमारे पास। फिर कल आपसे मुलाकात होगी नए क्वेश्चन आंसर सीरीज के साथ। जब तक के लिए गुड नाइट। और कैसा लगा आप मुझे इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। गुड नाइट गाइस, और तैयारी करते रहिएगा आप, जल्दी आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद गाइस।